हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एच.सी. वर्मा जी का जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 4 द फोर्सेस के का जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उनके जितने भी क्वेश्चन है इसमें 12 क्वेश्चंस है, उन 12 क्वेश्चंस का आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये मेरे पास एच.सी. वर्मा सर का किताब है, ये एच.सी. वर्मा सर का किताब है और इसी किताब से क्वेश्चन देखेंगे। आपको जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो आप क्वेश्चन वहाँ से रीड कर सकते हैं या फिर एच.सी. वर्मा जी का जो बुक है उसको सामने रख के इस वीडियो सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो एक एक करके क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाई देगा। उसके बाद में हम लोग बोर्ड में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे ये जो द फोर्सेस जो चैप्टर है एच.सी. वर्मा जी का जो किताब है चैप्टर 4, उसमें जो द फोर्सेस नाम से चैप्टर नंबर 4 है वॉल्यूम 1 में, इसमें बेसिकली फोर्स के बारे में बताया गया है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली 4 टाइप का फंडामेंटल फोर्स होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो जितने भी नेचर में आप फोर्स पढ़ते हो वो इन्हीं 4 टाइप में से किसी एक टाइप को बिलोंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू अ सिमिलर पार्टिकल इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। एक मास है जिसका मास दिया गया है 1 ग्राम और इसके सिमिलर एक और है, ये भी 1 ग्राम का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो जो ये इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा और ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा Fg। ठीक है, और ये Fg का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है ये R बताना है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन बताना है कि कितना होगा। तो देखते हैं कि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Fg अगर देखें तो ये होता है G m1 m2 बाई r स्क्वायर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखोगे सबसे पहले तो ये जो मास दिया गया है ग्राम में दिया गया है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये 1/1000 हो जाएगा, 1000 kg। ये हो गया किलोग्राम में इसका मास। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों साइड इक्वेट कर देते हैं। g का वैल्यू होता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 रखेंगे 1/1000 मतलब कि 10⁻³ और m2 भी सेम है, m1 और m2 भी सेम है, ये भी आ जाएगा 10⁻³ अपॉन में r स्क्वायर, यही डिस्टेंस निकालना है, ये r स्क्वायर। अब ये वैल्यू इसमें रखने पर आया और ये जो वैल्यू है इस फोर्स के इक्वल है जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। तो इसको इसके इक्वल इक्वेट कर देते हैं। तो क्या आता है 6.67 इंटू 10⁻⁻17, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इक्वल हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ अपॉन में r स्क्वायर के। अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखो दोनों साइड से ये 6.7 और ये 6.7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर को इधर ले आओ और ये पावर को देखो -11 -3 और -3, ये हो जाएगा 10⁻⁻14 और ये -17 अपॉन में इसको इधर ले आएंगे तो ये भी 10⁻⁻17 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 आएगा। तो यहां से देखो हमको क्या मिल रहा है, r स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल रहा है, मतलब r इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1 मीटर। तो उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन कितना है 1 मीटर।
तो इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं, नीचे में आंसर दिया इस बुक में, तो वो आ रहा है 1 मीटर। तो सही है इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा ये आपको सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखेगा। कैलकुलेट द फोर्स विथ विच यू अट्रैक्ट द अर्थ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको वो फोर्स बताना है जिससे कि आप अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये अर्थ है। अब ये यू बोला है, मतलब कि बेसिकली मेरे को ही बोला है ना, या फिर आप बोल रहे हो तो आप अपना वेट रख सकते हो, मास रख सकते हो। यहाँ पर कोई पर्सन एक खड़ा है अर्थ पर, ये अर्थ है। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि अर्थ इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। मान लेते हैं इसका मास m है। ठीक है, तो अर्थ इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसके वेट से। इसका वेट क्या हो जाएगा, mg। इतने फोर्स से अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये क्लियर है। चाहो तो आप यहीं तक इसका सॉल्यूशन रख सकते हो, या फिर आप इसको निकालना चाहो। सपोज कोई आदमी है जिसके लिए, सपोज मेरा ही ले लेते हैं, अगर सपोज m उसके लिए 72 kg है। ठीक है, तो वहां पर कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा, यहां पर रख लो 72 और g का वैल्यू 10 होता है, तो उसका वेट आ जाएगा 720 न्यूटन। इतने फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर किसी का मास सपोज 60 kg है तो 60 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन। तो इस तरीके से फोर्स निकाल सकते हो आप कि कितने फोर्स से आपको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 4 द फोर्सेस का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड टू चार्जेस ईच इक्वल टू 1 कूलम बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स योर वेट। तो यहां पर क्या क्वेश्चन बोला गया है, दो चार्जेस हैं, Q ले लेते हैं सपोज। ये Q जो है 1 कूलम का है। दो चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है 1 कूलम। इसको कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, सपोज इसको मान लेते हैं R। ये R का वैल्यू बताना है कितने डिस्टेंस पर रखा जाए कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो आपके वेट के इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा। तो Fe जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 है 1 कूलम, Q2 भी है 1 कूलम, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो Fe है ये आ गया हमारा 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इन दोनों के बीच में लग रहा होगा। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वो किसके इक्वल है, वेट के इक्वल। W इक्वल टू mg के इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वल कर दो, तो mg इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर कोई आदमी है, कोई भी ले सकते हो, आप ले लो या जो भी हो, उसका मास अगर m है तो इसका वेट आ जाएगा mg, उसके इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप r देखते हो तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन में mg। g का वैल्यू 10 रख देते हैं, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन में m इंटू 10, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में m। ये 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको r क्या मिलेगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो r आपको मिलेगा अंडर रूट 9 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में m, मतलब कि 3 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन अंडर रूट m। तो ये हमको r मिल गया 3 इंटू 10 की पावर
4 में √m। अब सपोज ये आदमी है, इस आदमी का मास सपोज कर लेते हैं अपने हिसाब से, मान लो कि इस आदमी का मास है 64 kg, m की जगह वो वैल्यू रख देते हैं, तो r हमको क्या मिल जाएगा 3 × 10⁴ में √64। तो √64 हम लोग जानते हैं कितना होता है, 8 होता है, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁴ डिवाइड बाई 8। इसको आप जो भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। इसमें वैसे एचसी वर्मा में इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है, क्योंकि इसमें आपको ये m कुछ भी अपने वेट के हिसाब से एज्यूम करके रखना है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30/8 × 10⁻3, तो ये लगभग आना चाहिए 3.7 × 10⁻3 मीटर। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2 spherical bodies each of mass 50 kg are placed at a separation of 20 cm. Equal charges are placed on the bodies and it is found that the force of Coulomb repulsion equals the gravitational attraction in magnitude. Find the magnitude of the charge placed on either body. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, दो चार्जेस हैं, दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, एक मान लो ये है और दूसरा मान लो ये है, ये कुछ सेपरेशन पर रखा गया है, दो इसका मास 50 kg है और इसका मास भी 50 kg है। ठीक है, इनको जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर और गिवन है ठीक है, इन दोनों पर कुछ चार्ज है और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। सपोज मान लेते हैं इस पर Q चार्ज है और इस पर भी Q चार्ज है, सेम चार्ज है दोनों पर। और क्वेश्चन में ये दिया गया है इन दोनों के बीच में चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम फोर्स बोलो, वो इक्वल टू है ग्रेविटेशनल फोर्स के। इतना डेटा हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले देख लो, ये 27 है, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, यह आ जाएगा 0.2 मीटर। अब कूलम फोर्स आप क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन r², और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखोगे, G M1 M2 अपॉन r²। ठीक है, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 × 10⁹। Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह भी Q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 इंटू M1 जो है 50 kg है और M2 भी 50 kg है, अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर अगेन। तो ये इसको सॉल्व करना है और Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, बाकी तो कैलकुलेशन है। देखो ये 0.2 से 0.2 कैंसिल हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड से हमको क्या मिलेगा, Q² मिलेगा। तो Q² इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 इंटू 50 × 50 2500 अपॉन में 9 × 10⁹। अब इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा, ये Q² इक्वल टू 6.67 इंटू 25 × 10 की पावर, ये -11 है, ये 2 है, तो ये -9 हो जाएगा, 10 की पावर -18 आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो, अपॉन में 9। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 18.07 इंटू 10⁻18, ये आ जाएगा Q²। तो Q क्या हो जाएगा, √18.07 इंटू 10⁻18। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 4.03 इंटू 10⁻⁹।
ये कूलम आ जाएगा। तो जो चार्ज का जो वैल्यू है वो इतना आ जाएगा 4.3, 03 नहीं 3। इसको 2 बार इंटू करके देखो तो 18.07 आएगा लगभग। ठीक है, तो ये जो चार्ज है इस पर और इस पर दोनों 50 kg के मासेस पर रखा गया है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका आंसर आ गया 4.3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ मंकी इज सिटिंग ऑन अ ट्री लिम्ब। द लिम्ब exerts a normal force of 48 Newton and a frictional force of 20 Newton. Find the magnitude of the total force exerted by the limb on the monkey. देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है। एक मंकी है जो कि ट्री के लिम्ब में बैठा हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये ट्री का लिम्ब है, ऐसे लंबा होगा। इस लिम्ब पर एक मंकी बैठा हुआ है। तो मंकी का डायग्राम बनाते हैं। ये उसका पैर होगा, ये उसका शरीर है, मान लो ये उसका पूंछ है। ये जूम कर लेना। ये ऐसे बैठा हुआ है, ये मंकी है। ठीक है, अब ये जो मंकी है उस पर, ये उस लिम्ब पर बैठा हुआ है। ये लिम्ब उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की ओर। ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की ओर, और ये आगे बैठा हुआ है तो ये थोड़ा सा आगे जाना, अगर जाना चाहेगा तो लिम्ब उसको रोकने का कोशिश करेगा और इसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। एफ ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट फोर्स कितना होगा वो बताना है। तो देखो ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पर हैं। इनका इक्विवेलेंट फोर्स यहाँ कहीं आएगा। वो इक्विवेलेंट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, √n² प्लस f²। अब इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, n² प्लस f² का। तो क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू दिया गया है 48 न्यूटन। n का वैल्यू दिया गया है 48 न्यूटन, और जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका वैल्यू भी दिया गया है 20 न्यूटन। तो हमको बताना है कि ये इक्विवेलेंट क्या होगा। इसको ले लेते हैं r। तो r का वैल्यू बताना है। r क्या हो जाएगा, √n² प्लस f²। n का वैल्यू रख देते हैं। n का वैल्यू रखेंगे हम लोग 48 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर। f का यहाँ पर 20 है, 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 48 का स्क्वायर होता है 2704, और 20 का स्क्वायर होता है 400, ये होता है 2304, और ये होता है 400। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा √2704। अब ये किसका होता है, ये होता है 52 का। तो R आ जाएगा 52 न्यूटन। ये इक्विवेलेंट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है, अ बॉडी बिल्डर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन अगेंस्ट अ बुल वर्कर एंड कंप्रेसेस इट बाय 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इन द बुल वर्कर। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, चैप्टर 4 द फोर्सेस का एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर क्या है, एक बुल वर्कर है, उसमें एक स्प्रिंग है ऐसे। ये स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ में अभी। तो यहाँ पर एक बॉडी बिल्डर है। वो बॉडी बिल्डर क्या करता है, इसको कंप्रेस करता है। ठीक है, तो सपोज उसने कंप्रेस किया इसको x लेंथ तक, सपोज इसने कंप्रेस कर दिया। ये कितना है, x लेंथ इसने दबा दिया इसको। ठीक है, इधर से फोर्स लगाया होगा और इधर से फोर्स लगाया होगा। मान लेते हैं F फोर्स लगा के उसने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ले लेते हैं x, k ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है, ये फोर्स गिवन है, F गिवन है 150 न्यूटन के, कितने न्यूटन के फोर्स से कंप्रेस किया जा रहा है। दूसरा कितना कंप्रेस हुआ है वो भी दिया गया है, 20 सेंटीमीटर कंप्रेस हुआ है ये। मतलब ये जो
दबा है वो लेंथ कितना है x। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग स्प्रिंग को दबाएंगे तो स्प्रिंग भी इस पर फोर्स लगाएगा इधर, तो ये जो फोर्स है उतना ही फोर्स स्प्रिंग भी लगा रहा होगा इस पर। तो ये फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, स्प्रिंग फोर्स के, kx के इक्वल होना चाहिए। हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो k क्या हो जाएगा, F बाई एक्स। अब देख लो F दिया गया है 150 न्यूटन और x दिया गया है 20 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 0.2 मीटर। तो यहाँ पर रख दो 0.2 मीटर, तो ये हो जाएगा, पॉइंट को हटा दो तो ये 1500/2, तो ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 750 न्यूटन मीटर। तो k का वैल्यू आ गया 750 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a satellite is projected vertically upward from an earth station. At what height above the earth's surface will the force on the satellite due to the earth be reduced to half its value at the earth station? देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, एक अर्थ स्टेशन है यहां पर, ये मान लेते हैं अर्थ स्टेशन है। यहां पर एक सैटेलाइट है, ये सपोज सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है। अब हमको ये बताना है कि वो कौन सा हाइट होगा जहां पर इस पर जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये स्टेशन पर जितना फोर्स लग रहा होगा इस पर, इस सैटेलाइट पर, उसका आधा हो जाता है। तो यहां पर देख लेते हैं यहां पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो यहां पर फोर्स को ले लेते हैं F, अर्थ लिख लेते हैं, वो क्या होगा, G m स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। ये G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ है। ये स्मॉल m किसका मास है, सैटेलाइट का मास है। और ये R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इतना जानकारी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग अभी वैल्यू रख देंगे इसमें। और दूसरा चीज, मान लेते हैं कि ये किसी हाइट h पर जाके, जो कि हमको निकालना है, यहां पर जब पहुंचता है तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा FH लिख लेते हैं। ये यहां पर ये जो FH है वो कितने गुना हो जाता है, 1/2 हो जाता है FE के, अर्थ पर जितना फोर्स है उसके आधा हो जाता है। तो हमको बेसिकली ये हाइट बताना है, क्वेश्चन में इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि FE क्या होगा और FH क्या है। तो FH जो है हमारा वो हो जाएगा GM स्मॉल m, और ये डिस्टेंस h और बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो ये R प्लस h हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों फोर्स को जो रिलेशन है उसमें रख देते हैं कि जो FH है वो इक्वल टू है 1/2 FE के। तो FH क्या है यहाँ पर, G कैपिटल M स्मॉल m बाई R प्लस h का स्क्वायर, और ये कितना है 1/2 ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये G कैपिटल M स्मॉल m और G कैपिटल M स्मॉल m ये कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे 2R स्क्वायर है जो इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ से, 2R स्क्वायर इक्वल टू R प्लस h का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो देखो ये क्या आ जाएगा, 2R स्क्वायर इक्वल टू, इसको ओपन कर दो, R स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2RH। अब इन सब चीज़ों को उठाकर इधर ले आओ, तो 2R स्क्वायर और R स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R स्क्वायर माइनस 2RH माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हमको चाहिए h का वैल्यू, इसको थोड़ा सा जमा के लिख दो, माइनस h स्क्वायर माइनस 2RH प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके उधर इंटू कर दो, h स्क्वायर प्लस 2RH माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, x की जगह यहाँ पर h है, तो h का वैल्यू देखो कैसे निकलेगा, h का वैल्यू आ जाएगा माइनस b की जगह है हमारा 2R, तो माइनस 2R प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 2R का स्क्वायर, तो ये 4R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4AC,
तो ये +4r² हो जाएगा अपॉन में a का स्क्वायर 2a, a का वैल्यू 1 है तो ये 2 आ जाएगा बस सिंपली। तो यह है हमारा √4r² + 4r² अपॉन में 2। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा 8r², तो देखो क्या निकलेगा -2r ± 2√2r अपॉन में 2। ये 2 यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास -2। और देखो यहाँ पर प्लस और माइनस है, h का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना हमको, अगर माइनस माइनस रखेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, इसलिए प्लस वाला लेना पड़ेगा। तो प्लस √2, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर 1√2, यहाँ पर केवल r आएगा और यहाँ पर r, तो ये आ जाएगा हमारा h। अब h क्या मिल रहा है हमको, r कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से, तो r बाहर आ जाएगा √2 - 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, √2 का वैल्यू होता है 1.414 -1, तो ये आ जाएगा r × 0.414। r कितना होता है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर इंटू 0.414। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये लगभग आना चाहिए आंसर के इक्वल 2650 किलोमीटर। ये वो हाइट है जो कि आ जाएगा आंसर के हिसाब से 2650 किलोमीटर। तो ये जो सैटेलाइट है वो इतने हाइट पर 2650 किलोमीटर पर, इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्टेशन पर लगने वाले फोर्स के आधा होगा। समझ में आ रहा है इतना? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर exert 20 Newton of Coulomb force on each other. What will be the force if the separation is increased to 25 सेंटीमीटर? क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दो चार्ज पार्टिकल है, इन चार्ज पार्टिकल को 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, ठीक है। अब इनको जो है कुछ देर बाद इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया गया है, कितना कर दिया गया है, 25 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो हमको इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो बताना है। अभी मान लेते हैं कि अभी इस केस में F2 फोर्स लग रहा है इनके बीच में, और पहले जो है F1 फोर्स लग रहा था, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, अगर उस फोर्स को देखें तो वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 r², ठीक है। इन दोनों केस में अगर देखें तो केवल r वेरी कर रहा है, बाकी सब चीजें सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि F जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में अगर हम लोग F1/F2 करें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 के स्क्वायर के। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं F1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 20 न्यूटन। सबसे पहले तो इस डिस्टेंस को आप मीटर में देख लो, मीटर में ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वैसे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 20 और 25 भी रखोगे तो आंसर आ जाएगा। रख देते हैं यहाँ पर F1 का वैल्यू रख देते हैं 20 न्यूटन, F2 हमको निकालना है, R2/R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो R2 जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 25 और R1 जो गिवन है वो है 20। तो F2 हमको क्या मिलेगा, 20 × 20/25 का होल स्क्वायर। मात्र इसको सॉल्व करना है आपको और F2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो यह आ जाएगा 20 × 20 × 20 डिवाइड बाई 25 × 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 जा 5 5 जा 5 4 जा 5 5 जा, ये 5 4 जा 4 × 4 × 4, तो ये आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 5। इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, तो ये आ रहा है 12.8 न्यूटन, मीन्स 13 न्यूटन लगभग F2 का वैल्यू हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 न्यूटन।
सेपरेशन बढ़ाने के बाद जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स का जो वैल्यू है वो है 13 न्यूटन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ द मून 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 24 kg एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इक्वल टू 3.8 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पर हमारा अर्थ है और ये मून है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 3.8 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा चीज गिवन है इसमें, मास ऑफ मून गिवन है। मास ऑफ मून को हम लोग ले लेते हैं mm, मास ऑफ मून। तो ये गिवन है 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 kg और मास ऑफ अर्थ गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। क्लियर है यहां तक? हमको क्या बताना है? इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ही बताना है बेसिकली। तो क्वेश्चन में ये सब डेटा गिवन है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्स देखते हैं, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ जो है ये है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और मास ऑफ मून जो है ये है 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर जो आ जाएगा 3.8 इंटू 10 की पावर, ये किलोमीटर है, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 की पावर 3 का इंटू करना पड़ेगा, तो ये 10 की पावर 8 हो जाएगा का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इन सब को एक साथ लिख लो। 6.67 इंटू 10 की पावर इंटू 6 इंटू 7.36 अपॉन में 3.8 का स्क्वायर। अब देखो ये पावर को सॉल्व करो, -11, 24 और 22, इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 की पावर 35 आ जाएगा। ये 10 की पावर 8 है, इसका स्क्वायर मतलब कि 10 की पावर 16। इन सब वैल्यू को आप सॉल्व करोगे आराम से, तो ये आता है 20.3 और 10 की पावर 35 और 10 की पावर 16 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 19। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, 2.03 लिख लेते हैं, तो ये 10 की पावर 20 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2.03 इंटू 10 की पावर 20 या फिर लगभग 2 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन है। क्वेश्चन नंबर 10। ये दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मान लेते हैं कि Fg है और इलेक्ट्रिकल फोर्स मान लेते हैं कि Fe है। इन दोनों का रेशियो बताना है हमको बताना है Fe/Fg। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इंटू Q1 Q2। तो प्रोटॉन का चार्ज मान लेते हैं अभी फिलहाल Q ले लेते हैं, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। उसका वैल्यू डायरेक्टली रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन में R स्क्वायर
इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, अपॉन में हमको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यह आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, ये कैपिटल जी का वैल्यू हो जाएगा, इंटू इनके मास का स्क्वायर, m इंटू एम, दोनों m सेम है। तो इसका जो मास होता है प्रोटॉन का, ये होता है लगभग 1.7 इंटू 10⁻27 kg। तो ये रख देंगे तो ये 1.7 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट गया, तो ये आएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, ये 10 की पावर 9 है, और 10 की पावर -19 को 2 बार इंटू करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -19 को 2 बार इंटू करो तो ये -38 आ जाएगा, अपॉन में ये है 6.67 इंटू 1.7 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर -11 ये, और 10 की पावर -27 को 2 बार इंटू करो तो ये आ जाएगा 10 की पावर -54। अब इस पूरे न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो है 1.24 इंटू 10 की पावर 36। बाकी पूरा कैलकुलेशन है, जो मेन मुद्दा था वो ये था कि हमको करना क्या है क्वेश्चन में, बाकी पूरा मैथ्स है, कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो सेपरेशन है वो है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। दो क्वेश्चन है, दो पार्ट में, दो क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली। ए नंबर का जो है वो पूछा गया कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम एट दिस सेपरेशन, और बी में पूछा गया है व्हेन द एटम गोस इनटू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन increases to 4 times its value in the ground state, what is the coulomb force in this state। ठीक है, ये सपोज इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। इस केस में हमको Fe निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दूसरा केस है जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, 4r कर दिया जाता है, तो उस केस में हमको बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स के फॉर्मूले से अगर देखें तो K Q1 मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, मतलब कि डायरेक्टली लिख देते हैं या फिर लिख दो सिंपली 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और यहां पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1/4 स्क्वायर मतलब कि 16। मतलब कि पहले वाला जो फोर्स है और जो दूसरा वाला जो फोर्स है, पहले वाले फोर्स का 1/16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर r का वैल्यू रख दो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन r जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है सेपरेशन 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, पूरे कैलकुलेशन करोगे मैथ से सिंपली, तो जो आंसर है वो आएगा 8.2 इंटू 10⁻8 न्यूटन का।
ठीक है, दूसरे केस में क्या करना है आपको, ये पूरा कैलकुलेशन तो वही रहेगा, उसका 1/16 गुना कर देना है 8 का। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इस केस में ये आ जाएगा 5.1 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो जब 4 गुना करोगे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ये फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब सेपरेशन 5.3 इंटू 10⁻11 है तो ये फोर्स लगेगा। तो पहले ए का जो ऑप्शन है, ए वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा और बी वाले का ये हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ is at a distance of about 36,000 km from the Earth's surface. Find the weight of a 120 kg equipment placed in a geostationary satellite. The radius of the Earth is 6400 km. क्या है क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला गया है? ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इससे इसका रेडियस r ले लेते हैं, इससे 36,000 किलोमीटर इसके सेंटर से, उतना ही दिया है ना, एक सैटेलाइट है जो कि इसके राउंड लगा रहा होगा ऑर्बिट पर। वहां पर जो सैटेलाइट है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा उसको बताना है हमको, वेट बताना है उसका। तो सपोज वो सैटेलाइट यहाँ कहीं है, इसका वेट मास दिया गया है 120 kg, इसका वेट हमको बताना है इस सैटेलाइट का। तो इसका वेट क्या हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो g होगा ना, यहाँ पर सपोज g ले लेते हैं g डैश, तो ये वेट जो है mg डैश के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे g का वैल्यू भी चेंज होते जाता है, जो स्मॉल g है उसका वैल्यू चेंज होता जाता है। तो ये मान लेते हैं g डैश, तो वेट जो है यहाँ पर mg डैश के इक्वल आ जाएगा। m यहाँ पर 120 है, हमको फाइंड आउट करना है g डैश के, g डैश को फाइंड आउट करना है। g डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हो, g m मास ऑफ अर्थ अपॉन में r प्लस h, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसको लिख सकते हो इसका स्क्वायर। किसी हाइट पर अगर हमको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकालना है जी स्मॉल जी, तो उसका वैल्यू ये होता है। अर्थ पर कितना होता है, अर्थ पर जी होता है, तो अर्थ पर ये कितना होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, अर्थ का जो रेडियस होता है उसका स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं कितना आता है, जी डैश अपॉन जी, तो ये आएगा जी एम अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम से जी एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको मिलेगा, ऊपर चले जाएगा आर स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब सारा वैल्यू जो जो गिवन है उसको देख लेते हैं, निकाल रख देते हैं। आर का वैल्यू दिया गया है 6400 किलोमीटर में, और ये हो जाएगा 6400 प्लस एच, हाइट दिया गया है 36,000 किलोमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर, और g का वैल्यू ले लेते हैं 9.8, तो ये आ जाएगा g डैश, 9.8 को उधर ले जाते हैं, तो ये 6400 इंटू 6400 दो बार है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 004 46612 42400 इंटू 42400 इंटू जी को उधर ले जाओ 9.8। इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे आप, इस पूरे डेटा को मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आता है लगभग 0.223 के, तो ये हमारा जी डैश मिल गया। जी डैश कितना मिला हमको, 0.223 के इक्वल। अब ये जी डैश मिल गया हमको, तो मेरे लिए ये बताना था एम जी डैश। एम रख दो 120 और जी डैश रख दो 0.223। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो सैटेलाइट है उसका वेट मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आता है 27 न्यूटन के, तो ये आंसर हो जाएगा।
थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरे चैनल में और वीडियोस है उसको भी आप ज़रूर देखें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।